उर्दू न्यूज बुलेटिन को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन कर रहे हैं कश्मीर स्टील टर्बो टीएमटी, कश्मीर का अपना टीएमटी सरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कश्मीर क्राउन पर उर्दू खबरनामे के साथ मैं आशिक मीर आपकी खिदमत में हाजिर। सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की अहम सुर्खियों पर। भारत के साथ हमेशा मसाइल पैदा होंगे, चीन का ताजा बयान। बारामूला ग्रेनेड हमले के एक दिन बाद 2 अफराद गिरफ्तार। बुनियार में 2 अलग अलग मकामात पर जंगजुओं की पनाहगाह तबाह, असला व गोला बारूद बरामद। भारत पाकिस्तान अफवाज के दरमियान गोलाबारी, सरहद पर तनाव। और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने दरगाह हजरत बल का किया दौरा। और अब इन खबरों की तफसील। भारत और चीन की अफवाज के दरमियान गुज़िश्ता 2 माह से जायद अरसे से तनाव का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच चीन का एक ताज़ा बयान सामने आया है जिसमें उनने कहा है कि हम भारत के साथ बातचीत के जरिए हर एक मसाइल का हल चाहते हैं। भारत चीन सरहद तनाज़ा पर लद्दाख खित्ते में जारी तैल के दरमियान चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने कहा है कि दोनों ममालिक को अपने इख्तलाफात को एक तरफ रखते हुए इन पर काबू पाने की ज़रूरत है। मुख्तलिफ निजी खबरसा एजेंसी के मुताबिक चीन बातचीत के ज़रिए भारत के साथ इख्तलाफात को हल करने की कोशिश में लगा है। चीन ने वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने अपने एक बयान में कहा है कि वो 2 तरफ़ा ताल्लुकात दोनों ममालिक के लिए दरमियान इख्तलाफात को मुनासिब जंगू पर रखा जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि हम सूरत हाल को पेचीदा बनाने और इसको मज़ीद बढ़ाने के लिए पहल नहीं करेंगे, अलबत्ता हमें भी अपनी खुद मुख्तियारी और इलाकाई सालिमियत का भरपूर दिफा करना होगा। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि चीन और भारत के माबैन सरहद की हदबंदी नहीं की गई है, लिहाजा हमेशा ऐसे ही मसाइल पैदा होंगे। हम भारत के फ़रीक के साथ बातचीत के ज़रिए मसाइल को हल करने के लिए तैयार है। इधर शुमाली कश्मीर के बारामूला के आज़ादगंज में कल हुए ग्रेनेड धमाके में 2 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इनसे पूछताछ भी की है। आपको बता दें कि कल 1 बजे के करीब बारामूला के आज़ादगंज में एक ग्रेनेड धमाका हुआ जिसमें 7 आम शहरी शदीद जख्मी हुए, जिन्हें बाद में इलाज मुआवजा के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। वहीं पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस के एसएसपी अब्दुल कयूम ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कल ग्रेनेड धमाके में 7 आम शहरी जख्मी हुए थे, जिसके बाद फौज और पुलिस ने मुश्तरका तौर पर पूरे इलाके का मुहासरा किया और तलाशी कार्रवाई के दौरान 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस के एसएसपी ने मजीद बताया कि दोनों अफराद इससे पहले भी कई वारदातों में मुलव्वस थे और कई सालों से पुलिस को मतलूब भी थे और दोनों जेल में भी काफ़ी टाइम तक रह चुके हैं। उन्होंने मजीद बताया कि फयाज अहमद कुमार पहले से ही इन कार्रवाइयों में मुलव्वस था और कई बार पीएसए के तहत गिरफ्तार भी हो चुका है। दोनों मुल्ज़मान की शिनाख्त आकिब अहमद भट्ट और फयाज अहमद कुमार के तौर पर हुई है, जिनका ताल्लुक बारामूला कस्बे से है। कनेक्ट करता है न्यू टाउन ओल्ड टाउन को, वहाँ रूटीन में आर्मी कानवाई जा रही थी तो उसकी जो लास्ट गाड़ी है वहाँ पे ग्रेनेड फैट गया, लेकिन ग्रेनेड जो टारगेट था गाड़ी उसमें नहीं लगा, लेकिन 20 सड़क पे फट के जहाँ एक सूमो वहाँ पे थी उस पर कुछ इंजर्ड हो गए लोग, लगभग तकरीबन इनिशियली तो 5 का नाम आया था, बाद में और 2 आए तो 7 लोग टोटल इसमें इंजर्ड हो गए थे, प्लस उस गाड़ी में डैमेज भी हो गया, टायर्स में भी। इनिशियली तो ये सबको पता लगा था कि शायद टायर फट गया, कि वो भी सच्चा था, टायर फट भी गया था किसका, सोमो का, लेकिन ग्रेनेड यूँ ही हमने फिर उसके बाद एनालाइज किया, मौके पे पहुँचे, हमने वीडियो फुटेज वहाँ पे, तो वीडियो फुटेज में क्लियर एक बंदा सोमो के पीछे से निकलकर आर्मी की लास्ट गाड़ी को टारगेट पे ग्रेनेड मारा था, जो कि टारगेट से मिस होकर 20 सड़क में फट गया। जो वहाँ पे उस वक्त गाड़ी कुछ पार्क की थी, कुछ सवार ले थे, उसमें वो लोग इंजर्ड हो गए।
तो इनिशियली जो हमें थोड़ा क्लू मिल गया था 2 लड़कों का, उसमें एक ब्लू शर्ट पहन के आगे आ गया था, वाइट शूज़, जिसने ग्रेनेड मारा, और उसके साथ एक और लड़का था। एक और फुटेज मिल गई हमें टाउन की ही, जिससे हमें थोड़ा उसकी और आइडेंटिटी पता चली। तो ये सब टेक्निकल मिला के प्लस ह्यूमन्स मिला के रात को जो हमने रेड की उसमें 2 लड़के पकड़े। एक का नाम है फयाज अहमद कुमार, जिसको यहाँ पे बारामूला वाले टाउन वाले नरसिम्हा के नाम से जानते हैं। तो एक और लड़का आकिब, जिसको डीके के नाम से जानते हैं। इन दोनों ने ये ग्रेनेड इकट्ठे दोनों थे। बाद में जब एस्टैब्लिश हुई आइडेंटिटी इनकी, कपड़े शपड़े मिलाए, वहाँ पे जो एक्शन था, फेंकने वाला है नरसिम्हा। आकिब कैरी कर रहा था ग्रेनेड ओल्ड टाउन से, वो सईद करीम का रहने वाला है। ओल्ड टाउन से बिल्कुल आ रहे हैं। अगर आपने वो कल जो फुटेज लगभग सबके पास थी, उसमें हमें अगर ऑब्जर्व किया होगा, कॉन्वॉय से पहले 2 लड़के आ रहे हैं ओल्ड टाउन से बिल्कुल डिस्टेंस मेंटेन करके। उसके बाद वो थोड़ा पहले कहाँ से राइट टर्न करके राइट तरफ जाते हैं ब्रिज की ओर, सूमो के पीछे जाते हैं। वहाँ पे इसने एक्सचेंज किया, ग्रेनेड नरसिम्हा के हाथ में दिया, फयाज के हाथ में दिया। जो ही कॉन्वॉय क्रॉस हो गई, लास्ट में रक्षक जो प्रोटेक्शन रक्षक थी, उस पर इसने मारने की कोशिश की। यहाँ मैं एक बात आपको ज़रूर बताऊं कि ये जो नरसिम्हा है 2010 से ये काफ़ी एक्टिव था, इसको गोली भी लगी है। इससे पहले भी एक AK-47 राइफल भी रिकवर हुई है, और अभी तक इसके 37 FIRs बाय नेम लगे हैं इसके। 7 बार इसका PSA भी हुआ है, और रिसेंटली ये कोई मेरे ख्याल से 6-7 महीने पहले छूट का आया था। तो उस वक्त इसके फैमिली वालों ने गारंटी दी थी इसके बारे में कि ये अब किसी एंटी नेशनल एक्टिविटी या किसी ऐसे मसले में नहीं पड़ेगा, ये नॉर्मल लाइफ अपनी गुजारेगा। लेकिन बहरहाल इसका जो एक तरह से ये इंडोक्ट्रिनेशन हुई, या क्या बोल सकते हैं, जेल में, तो ये उसे पीछे हटा नहीं। इसका कंटिन्यूस राब्ता रहा अक्रॉस द LOC अपने मेंटर्स के साथ। उन्हीं के डायरेक्शन के चलते इसने जो हमारा एक नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है, अभी मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि हमें उसमें थोड़ा 8 लीड मिल रही है, वहाँ बंदे से मिलने के लिए गया। तो इसको टारगेट दिया गया कि पहले तो ग्रेनेड मार, अगर इसमें तो कामयाब हो गया, उसके बाद हमें तुम्हें कुछ पाकिस्तानी लड़के देंगे जो ये टाउन में रखेगा, जिनका और भी बड़ा प्रोग्राम था। लेकिन अल्लाह के फजल से उससे पहले ही ये इसका मामला ही खत्म हो। शुमाली कश्मीर के सरहदी कस्बा बुनियार से फौज ने जंगजुओं की एक पनाहगाह को तबाह कर लिया है और वहां से भारी मिकदार में असला और गोला बारूद बरामद किया है। आपको बता दें कि शुमाली कस्बा बारामूला के सरहदी इलाका बुनियार में फौज ने 2 अलग अलग मकामात पर जंगजुओं की एक पनाहगाह को तबाह कर लिया है और वहां से भारी मिकदार में असला और गोला बारूद बरामद करने का दावा किया है। फौज के GOC वीरेंद्र वट्स ने बताया कि जंगजुओं की एक पनाहगाह को तबाह किया है और इनका कहना था कि उड़ी बुनियार की जंगलात में सर्च ऑपरेशन के दौरान भारी मिकदार में असला और गोला बारूद बरामद किया है। फौज ने इसे बड़ी कामयाबी से ताबीर करते हुए कहा है कि पाकिस्तान हर बार कोशिश में लगा रहता है कि किस तरह से वादी में माहौल को ख़राब किया जाए। Yesterday, and I'll give you a brief insight into the circumstances that have led to this recovery. On 30th of August, that is day for yesterday, a suspicious movement was observed by our troops along the line of control in Rampur sector. Seeing the suspicious movement, requisite action was taken by the troops on ground to strengthen our surveillance posture along the line of control. And let me tell you, the area is dense forest with nalas. Thereafter, no further movement was observed in the night. On 31st morning, our search parties were launched to search the area in which this movement was observed. After an intense search that lasted about 7 hours, a huge cache of arms and ammunition was recovered from the area. The major highlights of the recovery are there are 5 AK series rifles, 6 pistols, 23 grenades, 2 radio sets, and more than 1200 rounds of ammunition. Now, this recovery highlights that Pakistan is unrelenting in its efforts to pump in arms and ammunition to support terrorism in Kashmir. Own alert troops in the area have been able to
defeat this attempt. And along with this recovery, another recovery was made in Bunyar sector, in which we have recovered 2 AK series of rifles, 1 pistol, 10 grenades and 2 radio sets. So together these recoveries constitute about 14 weapons and more than 1300 rounds of ammunition. यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से तिजारती वक्फे का। वक्फे के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी। मुल्क किस तमीर से तरक्की मज इश्तराक तुहंदिस प्रत कदमस पे तुहंद हम सफर कश्मीर टर्बो TMT सरी चाहे बुनुलीतन या तूफान महफूज रूज़ तो तुहंद मकान पान नयो तुहंद पनुन कश्मीर टर्बो TMT सरी ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। वक्फे के बाद आपका फिर से खैर मकदम है। इधर जम्मू और कश्मीर की सरहदी ज़िला पुंछ और राजौरी में लगातार गोलाबारी के नतीजे में आम लोग काफ़ी ज़्यादा मुतासर हुए हैं। आपको बता दें कि इतवार के रोज़ भी भारत और पाकिस्तानी अफवाज के दरमियान गोलाबारी का तबादला जारी रहा, जिसमें आम लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए हैं। जम्मू और कश्मीर के सरहदी ज़िला राजौरी में लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान और भारत की अफवाज ने फिर एक बार जंगबंदी माहिदे की खिलाफ वर्जी करते हुए फौजी चौकियों और आम शहरियों के घरों को निशाना बनाया है। फौजी तर्जुमान ने बताया है कि गुज़िश्ता रात पाकिस्तानी फ़ौज ने नौशहरा सेक्टर में LOC पर हथियारों और छोटे हथियारों समेत गोलाबारी की और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। हुकाम ने बताया है कि पाकिस्तानी रेंजर्स ने जम्मू सरहद के इलाके में लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक फायरिंग की। इससे कबल भी इतवार के रोज़ जम्मू और कश्मीर के ज़िला राजौरी के नौशहरा सेक्टर में पाकिस्तान ने जंगबंदी माहिदे की खिलाफ वर्जी के दौरान फ़ौज के एक जूनियर कमीशन ऑफिसर JCO हलाक हुए थे। इधर जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने दरगाह हज़रत बल का दौरा किया और वहां ज़ायरीन के साथ भी बातचीत की। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज डल झील के किनारे वाक़ा तवारिकी मुक़द्दस मकाम हज़रत बल का दौरा किया और ज़ियारत की और वहां आने वाले अक़ीदतमंदों को फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायज़ा लिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दरगाह पर हाज़िरी दी और जम्मू व कश्मीर में अमन, तरक्की और अवाम की खुशहाली के लिए दुआ की। उन्होंने वहां मौजूद मजहबी रहनुमाओं के साथ भी बातचीत की। इसका क्लीनिंग वगैरह का जो सारा लेक साइड वॉच आज के खबरनामे में इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान आशिक मीर, एडिटर सोफी सजाद, आबिद मीर को इजाज़त, इस वादे के साथ कि हम करते हैं आपकी बात और कहते हैं सच, जिम्मेदारी के साथ। अल्लाह हाफिज। उर्दू न्यूज़ बुलेटिन को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन कर रहे हैं कश्मीर स्टील टर्बो TMT, कश्मीर का अपना TMT सरिया।